बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। काबीना वज़ीर सकीना इतू ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम से जो आइनी, सियासी और जमहूरी हकूक़ छीने गए हैं, उनकी मुकम्मल बहाली हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने वाज़ह किया है कि साबिका रियासती इख्तियारात की वापसी के बगैर अवाम को हकीकी इंसाफ और बाइख्तियार बनाना मुमकिन नहीं। वज़ीर सकीना इतू ने आज मीडिया नुमाइंदों को बताया कि जम्मू कश्मीर के अवाम ने हमेशा जमहूरी इक़्तिदार पर यकीन रखा है, मगर गुज़श्ता चंद बरसों में उन्हें सियासी, समाजी और इंतज़ामिया सतह पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि आवाम को उनके फैसलों में शामिल करना और उनके इख्तियारात नीची सतह तक मुंतकिल करना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमेशा तोड़ फोड़ की बात करते हैं, डिवाइड करने की बात करती हैं, लोगों को तकसीम करने की बात करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का तो हमेशा यही है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख एक है। हम हमेशा इसी चीज़ को लेके चले हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे पार्टी का यही होगा मकसद और एजेंडा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो पुरानी रियासत थी, जिस रियासत को तोड़ फोड़ किया गया पीडीपी और बीजेपी की सरकार में, वो रियासत वापस आनी चाहिए और उस रियासत का जो दर्जा था जम्मू कश्मीर का, वो दर्जा वापस मिलना चाहिए जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को। हमारी तो डिमांड यही है। और जो हमारे स्पेशल स्टेटस है या 35A है, 370 है, जो हमारी लैंड गारंटीज़ है, जो हमारे जॉब गारंटीज़ थे, उनको ख़त्म किया गया। हम तो चाहते हैं वो वापस आ जाए। 26 जनवरी से कबल जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्स ने जनूबी कश्मीर के ज़ेर अनतनाग में हाईवे के मुख्तलिफ मुकामात पर आज नाके बंद करके गाड़ियों की तफसीली चेकिंग शुरू की। इस दौरान हर आने जाने वाले गाड़ियों को रोक कर दस्तावेज़ात की जाँच भी की जा रही थी, जबकि मुसाफिरों की शनाख्त भी की जा रही थी। अज़रा के मुताबिक ये इक़दाम इलाके में अमन व अमान को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए किए गए थे। उधर चसौती में बादल फटने के अलमनाक सहाने के बाद मुतासरीन के लवाहिकीन ने पीर के रोज़ जम्मू में ज़ोरदार एहतजाज किया। मुसाहिरीन ने हुकूमत और इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सहाने के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ ताख़ीर का शिकार रहीं और मुतासरीन ख़ानदान को बर वक्त मदद फराहम नहीं की गई। एहतजाज में शामिल लवाहिकीन का कहना था कि बादल फटने के बाद कीमती जानें ज़ाया हुई और कई ख़ानदान बेघर हो गए, लेकिन अभी तक ना तो मुनासिब मुआवजा दिया गया और ना ही बाज़ाबादकारी के कोई वाज़ेह इक़दाम सामने आए। और मैं रेशमगढ़ कॉलोनी में रहता हूँ। मेरे घर के जो 16 मेंबर्स गए थे, जिसमें से 7 बंदे मिसिंग में हैं और 1 बंदे की डेड बॉडी मिली है, जो कि मेरी रियल सिस्टर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी ननद है, उनके बच्चे हैं और उनकी सास है मेरी बहन की। तो जिसकी मेरी बहन की डेथ हुई है वही मिली है, ममता रानी नाम है उसका, और दूसरी बहन का नाम है राही मेहरा, और एक है तक्षु है उनकी बेटी, और बेटा है उनका, एक गोकुल है और एक जिनी मेहरा है। ठीक है, ये सारे मिसिंग है और उनकी सास है। उनमें से किसी का भी कुछ नहीं पता चला है, सिर्फ 1 बंदे की ही डेड बॉडी मिली है मेरी बहन की, वो भी मैं खुद किश्तवाड़ जाके लेके आया हूँ। ठीक है, बाकी जो है वो सारे अभी तक मिसिंग में हैं, उनका कोई अता पता नहीं है, कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया अभी तक। 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 10 से 15 दिन रह गए हैं 6 महीने कवर होने में, तो अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। जो इंजर्ड हैं वो भी अपना इलाज खुद करवा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उनको सपोर्ट नहीं मिली है। आपको कोई कंपलसेट वगैरह नहीं? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला अभी तक। कुछ अनाउंसमेंट भी हुई थी ना? अनाउंसमेंट स्टार्टिंग में उसी टाइम सेम डे ही हो चुकी थी कि जिनकी डेथ हुई है वो 2 लाख रुपए उनको मिलेगा और जो इंजर्ड है वो लाख रुपए मिलेगा। लेकिन वो खाली एक आमने सामने वाली बात है कि सामने बंदा आ गया तो हमने बोल दिया कि हाँ इसको 4 लाख दे देंगे, 10 लाख दे देंगे। उसके बाद उनका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। हमें एटलीस्ट कम से कम जो मिसिंग में है उनका डेथ सर्टिफिकेट तो इशू कर सकती थी 6 महीने में गवर्नमेंट, अभी तक वो भी नहीं किया हुआ है। 6 महीने होने वाले हैं 10 से 15 दिन में, लेकिन अभी तक डेथ सर्टिफिकेट भी इशू नहीं हुआ।
अभी आप क्या मेन डिमांड क्या करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि क्या? मैं चाहता हूं कि जो इंजर्ड है उनका जो हक है उनको मिले, और जो डेथ हुई है जिनकी जो उनका हक है उनको मिले। जम्मू और कश्मीर के आला तालीम के महकमे ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के एक तालिब इल्म की मुबैना खुदकुशी के बाज़ाब्ता तहकीकात का हुक्म दिया है। यहाँ तक कि तहकीकात के नताइज तक एक फैकल्टी मेंबर को मुअत्तल कर दिया गया है। महकमे हायर एजुकेशन की तरफ से जारी करदा एक सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक 16 जनवरी 2024 को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा की मोहतरमा सोबा वानू के नाम से एक तालिब इल्म की खुदकुशी के वाक़े की इंक्वायरी के लिए एक 3 रकन कम्युनिटी तश्कील दी गई है। कम्युनिटी को हिदायत की गई है कि वो वाक़े के इर्द गिर्द के हालात का जायज़ा ले और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करे। मेंबर कानून साज असम्बली वहीदुर रहमान परा ने जम्मू कश्मीर में कैंसर की बढ़ती हुई बहरान पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इस बीमारी ने खिते में कई दहाइयों से जारी तनाज़ात से कहीं ज़्यादा जाने ली हैं। परा ने कहा कि कैंसर की वजह से गुज़श्ता 5 सालों में तकरीबन 67,000 अमवातें हुई हैं। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी कश्मीर में 22 और 23 जनवरी को मैदानी इलाकों समेत वसी पैमाने पर बर्फबारी का इम्कान है, जिससे लोगों में तवील खुश्क मौसमी सूरत हाल ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक एक मगरिबी हवा की लहर वादी में दाखिल होने के नतीजे में 22 और 23 जनवरी को मौसम आमतौर पर अबरालूद रहने के साथ बेशतर इलाकों में दरमियानी दर्जे की बर्फबारी या बारिशों का इम्कान है। मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम के तहत सोपोर पुलिस ने म्युनिसिपल काउंसिल इमारत के करीब नाका चेकिंग के दौरान 2 मंशियात फरोश को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से ममनू नशा व आवार बरामद किया है। उधर महकमे वाइल्ड लाइफ और मकामी लोगों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में नौशहरा बुनियार बारामूला में एक तेंदुए को बच्चे समेत पकड़ लिया। तेंदुआ एक रिहाइश इलाके में अपने बच्चे के साथ पाया गया और इस दौरान मज़कूरा तेंदुए का बच्चा एक फिल्ट्रेशन प्लांट में गिरा, जिसके बाद मां अपने बच्चे को बचाने के लिए इस फिल्ट्रेशन प्लांट में गई और बाद में दोनों को पकड़ लिया गया। और यौम जमहूरिया के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में हिफाजत के सख्त इकदाम उठाए गए हैं। साथ में पुलिस फोर्स को मुतहरिक कर दिया गया है और हिदायत की गई है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा को टालने के लिए वो अपनी सलाहियतों को भरपूर मुजाहिरा करे और इस दौरान मुल्क के किसी भी खिते से कोई नाखुशगवार वाक़ा रोनमा नहीं होना चाहिए। फ़िज़ा से ज़मीन में भी हिफाजत के गैर मामूली इक़दाम उठाए गए हैं। सरहद की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी गई है ताकि 26 जनवरी के मौके पर कोई नाखुशगवार वाक़ा रोनमा ना हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए अनंतनाग न्यूज़।